दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब मामूली कपड़े धोने वाला धोबी जिसे कोई लड़की देने को तैयार न था, वह कैसे एक रात में करोड़ों की दौलत का मालिक बन गया? और इस सब के पीछे कौन था? कोई और नहीं, एक हसीन ताकतवर जिन्नजादी। यह कहानी है अहमद धोबी और उस जिन्नजादी की अजीब और गरीब मोहब्बत की दास्तान, जिसने अहमद की 3 बड़ी ख्वाहिशें पूरी करके उसे दुनिया की हर नेमत दे दी। लेकिन सवाल यह है कि इस अनमोल कीमत के बदले में जिन्नजादी ने अहमद से ऐसा क्या मांगा जिसने अहमद धोबी की रूह तक हिला दी? अहमद चनार गांव का एक मेहनती धोबी था। उसका खानदान सदियों से यही काम करता आ रहा था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माँ बाप की खिदमत करना। उसके बाप पर बहुत बड़ा कर्जा था। जब भी वह कर्जा चुकाने के लिए पैसे जमा करता तो सूद की रकम बढ़ जाती थी। कर्जा कम होने की बजाय ज्यादा हो जाता था। अहमद का बाप बीमार आदमी था। उसकी अम्मी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वह पूरा दिन घर के कामकाज करती और अपने शौहर की खिदमत करती, जबकि वह सुबह से लेकर शाम तक नदी के किनारे कपड़े धोता रहता था। उसने आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि कोई भी उसकी गरीबी की वजह से उसे अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं था। अहमद को गांव की एक लड़की बहुत पसंद थी, मगर वह कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया था। उसका दिल करता था कि वह अचानक से ही बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। उसे अमीर होने की कोई राह नजर नहीं आती थी। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा कपड़े धो रहा था, जब अचानक ही उसका पांव फिसल गया। वह नदी में जा गिरा। पानी के अंदर ही उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी थी। उसने हाथ बढ़ाकर वह चीज उठा ली। उसने देखा कि वह एक कंगन था। वह सोने का कंगन मालूम हो रहा था। उसके ऊपर बहुत ही अजीब और गरीब जबान में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। वह जबान अहमद की समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो वह हैरान हुआ और फिर कुछ सोचकर उसने वह कंगन पत्थर के साथ रगड़ा। वह यह चेक करना चाहता था कि यह वाकई सोने का है या फिर इस पर पानी चढ़ाया गया है। उसके ऊपर से रंग नहीं उतारा था। अचानक ही वह कंगन बहुत भारी हो गया था। उसने जल्दी से वह कंगन छोड़ा, जो जमीन पर गिर गया। यह किसका हो सकता है? अहमद ने अपने चारों तरफ देखा था। वह बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसने सोचा कि शाम के वक्त वह गांव में जाकर मस्जिद में ऐलान करवाएगा। यह सोचकर उसने वह कंगन उठाया और दोबारा से अपनी जेब में डाल दिया था। वह दोबारा से कपड़े धोने के लिए बैठ गया। अचानक ही उसको महसूस हुआ था जैसे कोई उसको देख रहा हो। उसने जल्दी से अपनी गर्दन उठाई तो देखा कि नदी के दूसरे पार ही पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। सिर्फ उस लड़की की आंखें ही नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। आज से पहले उसने इस कदर खूबसूरत और दिलकश आंखें नहीं देखी थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसको खौफ था कहीं ऐसा ना हो इस लड़की का फितना उसके दिल को खराब कर दे और उसके दिल से अल्लाह की मोहब्बत को निकाल दे। वह बहुत ही शरीफ इंसान था। औरतों को नजर भरकर भी नहीं देखता था। वह फिर से कपड़े धोने लगा था, लेकिन बेचैनी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि सामने करीब वह लड़की कोई आम सी इंसान नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ताकतवर जिन्नजादी है, जो उसकी वजह से आजाद हो गई थी। वह कंगन उसी जिन्नजादी का था जिस पर जादू किया गया था, और वह पानी के अंदर कैद हो गई थी। यह औरत कौन है? यह नदी के दूसरे किनारे कैसे पहुंची है? नदी का पानी तो बहुत ही तेज है। यह बात उसे हैरान कर रही थी, और यह सोचकर उसके वजूद को झटका लगा कि जब वह नदी में गिरा था तो पानी का बहाव अचानक ही रुक गया था। यह सब कुछ क्या हो रहा है? उसने कपड़े वहीं पर छोड़ दिए थे और तेजी से वहां से उठकर चला गया था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसका बाप नूरदीन उसको देखकर हैरान रह गया। क्या तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं? नहीं अब्बा जान, अभी कहां। मेरी तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं घर वापस आ गया हूं। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? शाम तक चौधरी के कपड़े उसको सुखाकर देने हैं, वरना वह बहुत गुस्सा करेगा। चौधरी ही वह आदमी था जिससे उसके बाप ने बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ था। वापस जाओ और जाकर अपना काम मुकम्मल करो। अब्बा जान, मुझे वहां पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसने जो कुछ भी देखा था और जो कुछ भी महसूस किया था, वह सब अपने बाप को बता दिया था। यह शैतान की तरफ से एक फितना हो सकता है। तुम अपने ईमान को मजबूत रखो और कुरानी आयात का विर्द करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके कंधे को थपका था।
वह अपने बाप को कंगन दिखाना चाहता था, लेकिन यह क्या, कंगन उसकी जेब से गायब था। शायद रास्ते में गिर गया था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे उस कंगन की हिफाजत करनी चाहिए थी। न जाने वह किसका था। अगर वह उसकी हिफाजत करता और शाम के वक्त मस्जिद में ऐलान करवा देता तो शायद उस कंगन का मालिक उसे लेकर चला जाता। वह वापस नदी में गया तो वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। यह वही जिन्नजादी थी जो उसके कपड़े धो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? अभी उसने यह सवाल पूछा ही था कि वह जिन्नजादी वहां से गायब हो गई। कपड़े धोने वाले बर्तन के पास जाकर बैठा तो उसे वहां पर गुलाब का फूल पड़ा हुआ था, मगर वह फूल कांटों से भरा हुआ था। उसकी टहनी को पकड़ा नहीं जा सकता था। वह सिर्फ उसे दूर से देख ही सकता था। कुछ सोचते हुए उसने फूल को हाथ लगाया तो कांटे वहां से गायब हो गए। वह कांप रहा था। उसने जल्दी से वह गुलाब नदी में फेंक दिया तो देखते ही देखते वह गुलाब नदी के अंदर डूब गया था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक फूल पानी में कैसे डूब सकता है? या मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अहमद, अचानक ही उसके कानों में सरगोशी हुई थी। उसने खौफ से अपनी चारों तरफ निगाहें घुमाई थी। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। तुम जो कोई भी हो, प्लीज यहां से चली जाओ। मुझे अपने फतने में मत फंसाओ। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा था। एक लड़की पेड़ों के पीछे से हंसती हुई निकली थी और दूसरे पेड़ों के पीछे जाकर छिप गई थी। उसके सर से दुपट्टा उतरा हुआ था। वह यह देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वह बहुत तेज तेज चलने लगा था। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूंगी। उसके कानों में फिर से सरगोशी हुई थी। नहीं, यह शैतान का भलावा है। तुम एक शैतान हो। तुम मेरी जिंदगी आसान नहीं कर सकती हो। तुम मेरी जिंदगी को परेशानियों से भर दोगी। मैं अपने रब से दूर हो जाऊंगा। उसने अपने कानों में उंगलियां दी थीं और बहुत ही जोर से चिल्लाया था। इसके साथ ही वह आयतुल कुर्सी का भी विर्द करने लगा था। वह तमाम आवाजें आना खत्म हो चुकी थीं। अब हवा में गुलाब की खुशबू भी नहीं फैली हुई थी। वह जो कोई भी थी वहां से चली गई थी। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि जाने अनजाने में वह एक जिन्नजादी को आजाद कर बैठा है। एक ऐसी जिन्नजादी जो सदियों से इस पानी में कैद थी। अहमद ने वह कपड़े उठाए थे और जल्दी से घर वापस आ गया था। उसने देखा कि उसका बाप घर पर मौजूद नहीं था। अपनी अम्माओं को वह इस बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी अम्मा कमजोर दिल की थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाए या फिर वह अपने जहन पर जोर डाले। वह दिन दहाड़े ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया था। उसके बहुत से दोस्त थे। वह अपने दोस्तों के किस्से में सुनता रहता था। दरअसल उसके कुछ दोस्त शिकार पर बड़े बड़े जंगलों में जाते थे और वहां पर वह अक्सर ही कहानियां सुनाते थे कि उन्हें इस तरह की मखलूकत दिखाई देती है। अक्सर ही उनको जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होता है। वह उनकी बातें सुनकर हंस देता था और कहता था कि यह मुमकिन नहीं हो सकता। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि वह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते होंगे। मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम सब झूठ बोलते हो। तो उसके दोस्त गुस्सा कर जाते थे और उसको डांटते थे, बेवकूफ आदमी, क्या तुम देखते नहीं हो कि जब किसी इंसान पर जिन्नात आशिक हो जाता है तो वह इसी वजह से ही उस पर आशिक होता है, क्योंकि उसने उस जिन को तंग किया हुआ होता है। वह उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन आज उसके साथ जो वाकया पेश आया था उसको नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अगर वह इसको नजरअंदाज करता तो यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। वह इसी बारे में ही सोचते सोचते सो गया था। उसके कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा मौजूद था। अचानक ही उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। वहां पर उसे एक औरत का अक्स नजर आया था। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपने सर पर दुपट्टा किया हुआ था, लेकिन बालों की लटें दुपट्टे से बाहर निकलकर उसके चेहरे के गिर्द फैली हुई थीं। उसकी आंखें नीले रंग की थीं। उसके लबों पर मुस्कान फैली हुई थी। उसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था। उसके गांव में इस जैसी खूबसूरत लड़कियां नहीं थीं और न ही दुनिया के किसी और हिस्से में हो सकती थीं। वो जन्नत की हूर जैसी दिख रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। दोबारा उसने आंखें खोली तो वह अक्स वहां से गायब हो चुका था। अब उसे शीशे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। या मेरे अल्लाह, मुझे शैतान के फितने से बचा। सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। सिर्फ तू ही है जो मुझे इस सब से बाहर निकाल सकता है। मुझसे डरो नहीं।
उसी वक्त ही उसके कानों में सरगोशी हुई थी, मुझे पूरा पूरा कबूल कर लो। अगर तुम मुझसे डरोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुमने मुझे कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। कोई बहुत ही प्यार से उसके कानों में बोल रहा था। वह उसकी सांसों की तपिश को अपने कानों में महसूस करता हुआ बेचैन होकर अपनी जगह पर उठ बैठा था। वह आवाज बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही धीमी थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वह उसके हाथों का लमस महसूस करके जल्दी से आगे की तरफ होकर बैठ गया और खौफजदा नजरों से पीछे पलटकर देखने लगा। तुम कौन हो? उसके लब हौले से फड़फड़ाए थे। मुझे कबूल कर लो। जब तक वह उसको कबूल करने का दावा नहीं करता था तब तक वह जिन्नजादी उसके सामने हाजिर नहीं हो सकती थी। तब तक वह उसे सिर्फ अपनी मौजूदगी का ही एहसास दिला सकती थी। वह उसके हाथों के लम्स को अपने कंधे पर महसूस कर रहा था। चंद सेकंड गुजरे थे कि जिन्नजादी ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया था। जिन्नजादी के बालों का लम्स अपने हाथों पर महसूस कर रहा था। उसके बाल बहुत ही रेशमी और मुलायम थे और उनमें से गुलाब की खुशबू उठ रही थी। उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी, बल्कि अगर यह कहा जाए कि वह उसके करीब आने वाली पहली औरत थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। मसला यह था कि वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वह दूसरी मखलूकान थी जिसको जाने अनजाने में वह जगा चुका था, एक ऐसी नींद से जिसमें वह सदियों पहले डूबी थी। फिर उस जिन्नजादी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर से कुरानी आयात का विर्द करने लगा था। बचपन में उसे मौलवी ने जितनी भी आयात याद करवाई हुई थी वह सब आयात को ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ने लगा था। उसी वक्त ही उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वह भागकर कमरे के दरवाजे के सामने गया। दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया था। अरे, मुझे तुम्हारी चीखने की आवाज सुनाई दी थी। क्या हुआ है बेटा? सब कुछ ठीक तो है? इनको कह दो कि सब कुछ ठीक है। इस जिन्नजादी ने फिर से उसके कानों में सरगोशी की थी। तुम यहां से चली जाओ, वह चिल्लाते हुए बोला था। अरे, क्या हो गया है? अपनी मां को जाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जमीला बेगम को लगा था कि वह उनको वहां से जाने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी और से बात कर रहा हूं। अरे बेटा, हमारे अलावा यहां पर और कौन है? वह अपने चारों तरफ देखने लगी थी, मगर उनको वहां पर कोई भी तीसरा शख्स नजर नहीं आ रहा था। नहीं अम्मी, यहां पर कोई भी नहीं है, मैं ठीक हूं। आप यहां से चली जाइए और जाकर अपने कमरे में आराम करें। बेटा, मैं आराम ही कर रही थी, मेरी आंख तुम्हारे शोर की आवाज से खुल गई थी। अम्मी, क्या मुझे कोई ऐसा तावीज बता सकती है जिससे मैं जिन्नात से दूर हो जाऊं? उसने बेचारगी से अपनी मां के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। अरे, तुम आयतुल कुर्सी का विर्द करो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो। जिन्नजादी ने उसके कानों में फिर से सरगोशी की थी। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, वह फिर से चिल्लाते हुए बोला था। अरे, किससे दूर चले जाओगे मेरे बेटे? तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो? कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी मां ने उसके माथे को हाथ लगाया था, मगर सब कुछ नॉर्मल था। उसे बुखार भी नहीं था। रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। मौसम भी थोड़ा सा खराब हो रहा है। बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत ही मजे देते हैं। अम्मा, आपकी तबीयत खराब है। अरे नहीं, फिक्र मत करो और इंतजार करना, सोना मत। यह कहकर वह वहां से चली गई थी, जबकि अहमद फिर से अपने बेड पर आकर बैठ गया था। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। कमरे से खुशबू खत्म हो चुकी थी। वह जिन्नजादी वहां से चली गई थी। वह अपने बेड पर लेट गया था और फिर न चाहते हुए भी गहरी नींद सो गया था। जमीला बेगम दोबारा उसके कमरे में आई तो उसको सोता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। मेरा प्यारा बेटा किस कदर मेहनत करता है। या अल्लाह, मेरे बेटे का नसीब बहुत ही अच्छा लिखना। मेरे बेटे को जो भी पसंद है वो उसके नसीब में लिख देना। बस इसकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो मैं भी चैन से मर जाऊं। कब तक यह हमारी खिदमत करता रहेगा? कब तक यह हमें ही देखता रहेगा? अब इसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी उम्र 28 साल हो चुकी है। वह एक मां थी, उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी। उनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में एक जिन्नजादी आ चुकी है जो उनसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखने वाली है। अहमद ने एक बहुत ही अजीब और गरीब ख्वाब देखा था। उसने देखा कि वह एक बहुत ही बड़े मैदान में खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल, और वह सारे फूल गुलाब के हैं जिनकी टहनियां बहुत बड़ी हैं और हर टहनी के साथ हजारों के हिसाब से कांटे मौजूद हैं।
जो उन फूलों को बहुत ही खौफनाक बना रहे हैं। वह उनके दरमियान एक खाली जगह में खड़ा है। वह चाहकर भी उन कांटों के दरमियान से गुजर नहीं पा रहा है। अचानक ही एक लड़की उसके पहलू में आकर खड़ी होती है। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। नीली रंग की आंखों वाली दिलकश लड़की अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। मेरे साथ चलो, और दिल फरेब अंदाज में कहती है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे कोई भी कांटा तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। अहमद उसको मना करने की कोशिश करता है, मगर वह उसका बाजू मजबूती से पकड़ लेती है। जैसे ही वह उसको लेकर कांटों की तरफ बढ़ती है तो वह सारे कांटे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं। अब वहां पर सिर्फ खूबसूरत फूल ही होते हैं। वह ख्वाब में अहमद को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाती है, लेकिन फिर देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। उसी वक्त अहमद की आंख भी खुल जाती है। उसका पूरा वजूद इस वक्त पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें भी बहुत तेज तेज चल रही थीं। उसने देखा कि बाहर अंधेरा फैल चुका था। सर्दियों का मौसम था, जल्द ही रात हो जाती थी। मगरिब की अजान की आवाज हर तरफ ही गूंज रही थी। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या था? उसने अपनी पेशानी को मसलते हुए बेसाख्ता अपने आप से सवाल किया था। क्या वह वाकई में मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ चुकी है? क्या वह वाकई में मेरी मदद करेगी? वह कौन है? आखिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? क्या मैंने उसका कोई नुकसान किया है? क्या वह मुझे जान से मार देगी? वह अपने आप से ढेर सारे सवालात कर रहा था, मगर उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं मिल सकता था जब तक वह जिन्नजादी उसे हकीकत न बता देती। मुझे पूरा कबूल कर लो प्यारे नौजवान, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सिर्फ एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें पूरा कबूल कर लिया है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मेरे सामने हाजिर हो जाओ। वह जिन्नजादी उसके सामने हाजिर हो गई थी। वह एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत औरत थी। तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, मुझसे कोई भी बात नहीं कर सकते। जब तक तुम मुझे पूरा कबूल नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वह बहुत ही दिलकश थी। चंद ही लम्हों के बाद वह फिर से गायब हो गई थी, क्योंकि अहमद ने उसे मुकम्मल कबूल नहीं किया था। वह उसके कानों में सरगोशी करने लगी थी। वह फिर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी थी। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारी जिंदगी से हर तरह की परेशानी खत्म कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। उसके लहजे में यकीन था। सिर्फ एक बार मुझे अपनाने का फैसला कर लो। नहीं, मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़ा फितना हो। तुम शैतान की चाल हो जो मुझे मेरे दीन से हटाने के लिए मेरी जिंदगी में आई है। यह कहकर उसने चादर साइड पर फेंकी थी और उठकर बाहर चला गया था। वह वुजू करके मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया था। नमाज पढ़ने के बाद वह सजदे में गिर गया था। उसकी आंखों से खुद ब खुद ही आंसू जारी हो गए थे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा कमजोर सा बंदा हूं और तेरी मदद का मोहताज हूं। जब तक तू मेरी मदद नहीं करेगा तब तक मैं इन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल सकता। ऐ मेरे अल्लाह, इस नई आने वाली आजमाइश को मेरे लिए आसान कर दे। जब वह सजदे से उठा था तो उसने देखा एक बुजुर्ग पिलर के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था और उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। बुजुर्ग ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया तो वह खामोशी से सर झुकाकर उसके पास जा बैठा। जवानी की इबादत रब को बहुत पसंद है। यह सुनकर वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊं, एक ऐसी मुश्किल में फंस गया हूं जहां से निकलना मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है। कुछ भी हो जाए तुमने इस फितने को कबूल नहीं करना। इस बाबा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। वह एक लम्हे के लिए हैरान हो गया था। आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी में कौन सा फितना है? बाबा जी, क्या आप जानते हैं, अगर आपको पता है तो खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूं कि इस फितने को कबूल मत करना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और तस्बीह पढ़ने लगे थे। गांव का एक आदमी अहमद के पास आया था और उसका कंधा हिलाते हुए बोला था, अरे इस पागल बुढ़े के पास क्यों बैठे हुए हो? ये तो एक साइको आदमी है, लोगों को भटकाता रहता है, अजीब और गरीब किस्म की बातें करता रहता है। नहीं, ये पागल नहीं है, अहमद ने तेजी से इनकार किया था। अरे यार, क्यों अपना टाइम इसके साथ बर्बाद कर रहा है? घर जा और अपने माँ बाप की खिदमत कर या फिर मेहनत कर और अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर। अगर इसी तरह से ही चलता रहा तो कोई भी तुझे लड़की नहीं देगा। वह उसको ताना देता हुआ वहां से चला गया था। उसकी बातें सुनकर वह थोड़ा सा दिल बर्दाश्त तो हुआ था, लेकिन अब उसने जवाब देना मना कर दिया था। वह अपने ख्यालात और अपने जज्बात को अपने आप तक ही महदूद रखता था। जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।
जल्दबाजी में उसने कोई स्वेटर भी नहीं पहनी थी, बल्कि नॉर्मल से घिसे पिटे कपड़ों में ही बाहर निकल आया था। उसे मस्जिद से थोड़े ही फासले पर पेड़ के करीब वही जिन्नहज़ादी खड़ी नजर आई थी। उसने अभी तक अपने चेहरे को छिपाया हुआ था। वह उसी की तरफ ही देख रही थी। उसकी नीली आंखें दूर से ही चमक रही थी। यह कौन है? क्या चाहती है मुझसे? उसे तजस्सुस होने लगा था। इंसान की फितरत बहुत ही अजीब है। वह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता है जब तक राज पर से पर्दा नहीं उठा लेता। वह लड़की उसके लिए एक राज बन गई थी। वह उसके लिए एक पहेली बन चुकी थी जिसके ऊपर से पर्दा उठाना जरूरी था। मगर बूढ़े बुजुर्ग की बातें भी उसको परेशान कर रही थी, जिसने उसको सख्ती से मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए इस फितने को कबूल नहीं करना। उसने दोबारा देखा तो वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वह उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया था। आज उसने चौधरी को पैसे देने के लिए भी जाना था। घर जाकर उसने सबसे पहले यही काम करना था। उसके दिल को बड़ी तकलीफ होती थी जब वह अपनी महीनों की मेहनत से कमाए हुए पैसों को सूद की सूरत में चौधरी के हाथों में रखता था। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगी नौजवान, मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगी, तुम्हारे माँ बाप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाओगे, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ दौलत ही दौलत होगी, तुम गांव के सबसे अमीर आदमी होगे। एक खूबसूरत आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी थी। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? ये सब कुछ मैं तुम्हें उसी वक्त ही बताऊंगी जब तुम मुझे कबूल करोगे। वह थक चुका था इस कबूल है की गर्दान से। और अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं इस वक्त तक तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी जब तक तुम मुझे कबूल नहीं करते। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मैं एक इंसान हूं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। वह जज्बात में आकर चिल्लाते हुए बोला था। आसपास से गुजरते हुए लोगों ने उसको हैरत से देखा था। अरे इसको क्या हो गया है? पास से गुजरती एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा। मुझे तो लगता है कि बेचारा पागल हो गया है। पूरा दिन मेहनत करता रहता है और फिर माँ बाप की खिदमत भी करता है। पागल तो हो ही जाना है इसने, और अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। अपना घर बार होता तो जिंदगी थोड़ी सी सुकून में होती, कसम से। वह औरत लुकमा देती हुई वहां से चली गई थी, जबकि वह हैरत से उनकी पुश्त को घूर रहा था। लोग कितनी आसानी से दूसरों की जिंदगी के बारे में तबसरे कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनके तबसरे दूसरों को किस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम मुझे पूरी की पूरी कबूल हो, उसने फैसला खुन अंदाज में कहा था। देखते ही देखते वह उसके सामने फिर से हाजिर हो गई थी। वह दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वह उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उन दोनों में फैसला सिर्फ चंद इंच का ही था। मुझसे दूर होकर बात करो। वह 2 कदम पीछे हो गया था। तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुमसे डर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी हद बता रहा हूं। अहमद ने अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा था। मैंने तुम्हारी मदद की है, मेरा तुम पर एहसान है। वह अपनी गर्दन फख्र से अकड़ाकर बोली थी। तुम जमीनजादे बहुत ही चालाक होते हो। वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ, तुमने मेरी मदद की है। तुमने मुझे कैद से आजाद किया है और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हें मालामाल भी कर सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर कर सकती हूँ, तुम्हारे माँ बाप को ठीक भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी 3 शर्तें पूरी करूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे चौथी शर्त मांगी तो फिर तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। मुझसे वादा करो कि मैं हर वक्त तुम्हारे जहन में सवार रहूंगी और मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी औरत नहीं आएगी। जिन्नहज़ादी ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा था। अहमद एक लम्हे के लिए घबरा गया था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो एक बहुत ही बड़ी कीमत है। फिक्र मत करो, मैं तुमसे सिर्फ 3 ही शर्तें मांगूंगा और फिर इसके बाद तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगी। मैं 5 साल से पहले तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा सकती हूँ। ये मेरे कुछ उसूल हैं जिन्हें तुम्हें भी मानना होगा। वह पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी। अहमद थोड़ा सा परेशान हो गया था। सबसे पहले उसने चौधरी का कर्जा चुकाना था और फिर वह चाहता था कि उसके माँ बाप बिल्कुल ठीक हो जाएं और वह अपने गांव का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाए। उसने पहले 3 शर्तें मांग ली थी। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझती थी। मुझे लगता था कि तुम शर्तें बहुत ही सोच समझकर मांगोगे, लेकिन तुम थोड़े से जज्बाती भी हो। कल सुबह उठने से पहले ही तुम्हारी सब शर्तें पूरी हो जाएंगी। फिक्र मत करो। यह कहकर वह वहां से गायब हो गई थी। उसके जाने के बाद अहमद वहीं बेड पर ही बैठ गया था। क्या मैंने यह सब कुछ ठीक किया है?
वह जिन्नजादी 5 साल तक मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं मांग सकता हूं, और अगर कुछ मांगा तो मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये एक ऐसी बात थी जो वह घर में भी किसी को नहीं बता सकता था। अगर वह बताने की जुर्रत करता तो वह सब कुछ उससे छिन जाता। सुबह जब वह सोकर उठा तो चौधरी उसे मिलने के लिए आया था। उसने सारा कर्जा माफ कर दिया था। उसके बेड के नीचे एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा हुआ था जिसमें कीमती हीरे जवाहरात थे। उनकी कीमत करोड़ों में थी। उसके अम्मान अब्बा भी यकदम ही ठीक हो गए थे। उसके अब्बा के कमर का दर्द खत्म हो चुका था और अब वह सीधे चलने लगे थे, जबकि उसकी अम्मा भी तंदुरुस्त हो गई थी। सब लोग ही बहुत ज्यादा हैरान थे। उसने इस बॉक्स में से सिर्फ एक ही मोती निकालकर बेचा था, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। उसने गांव में ही अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला तैयार करवाना शुरू कर दिया था। गांव के लोग जब इस तामीर होते हुए बंगले के करीब से गुजरते थे तो यही पूछते थे कि यह किसका बंगला है। मुझे तो लगता है कि यह गांव के चौधरी का होगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन जब मिस्त्री मजदूर कहते थे कि यह बंगला अहमद खान का है तो वह हैरान रह जाते थे। अरे, इस कंगले के पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं कि वह इतना बड़ा बंगला बना रहा है। ये सारी बातें गांव की औरतें कहती थीं। वह उसके पीठ पीछे यह सब कुछ बोलते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अहमद के सामने यह सारी बातें करते। उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था, लेकिन उसकी मेहनत और दिल लगी की वजह से वह कारोबार बहुत जल्द ही एक बड़े पैमाने पर फैल गया था। सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर वह एक कामयाब कारोबारी शख्स बन गया था और गांव का सबसे अमीर शख्स बन गया था। पहले जो औरतें अपनी बेटियों को उससे छिपाती थीं, अब वही औरतें दोनों हाथों से अपनी बेटियों को उसे देने के लिए तैयार थीं। मगर वह तो सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता था, जो कि किसान की बेटी थी। कभी भी उसके दिल में यह हिम्मत नहीं आई थी कि वह उस लड़की से अपने दिल का इजहार करता। उस लड़की के बारे में अहमद ने पता करवाया था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। रात का वक्त था। वह अपने घर की छत पर खड़ा था कि अचानक ही उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। वह जिन्नजादी वहां पर हाजिर हो गई थी। उस जिन्नजादी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उसके पहलू में जाकर खड़ी हो गई थी। तुमने मुझसे चौथी कोई शर्त नहीं मांगी है, क्योंकि मैं वह बहुत भारी कीमत नहीं चुका सकता हूं। तुम एक बहुत ही मजबूत किरदार के मालिक इंसान हो। अच्छा बताओ, तुम उस लड़की से कितनी मोहब्बत करते हो? जिन्नजादी ने अहमद से सवाल किया तो वह उसकी आंखों में झांकने लगा था। बचपन से ही मैं उसको चाहता हूं। जब 15 साल का था तब से ही उसका दीवाना हो गया था। वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब वह स्कूल से निकलती थी तो मैं स्कूल से थोड़े ही फासले पर बने बरगद के पेड़ के साथ खड़ा होता था। मैं अपने सारे काम काज छोड़कर सिर्फ उसको देखने के लिए ही आता था। यह कहकर अहमद धीमे से मुस्कुरा दिया था। और मैं चाहता हूं कि मैं उससे शादी कर लूं। कल ही मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने चौथी शर्त नहीं मांगी है। और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की भी कोशिश मत करना। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। मैंने तुम पर एहसान किया था और तुमने उस एहसान का बदला चुका दिया है। अहमद ने बहुत ही बेरहमी से उस जिन्नजादी को वहां से चले जाने के लिए कहा था, क्योंकि वह अपनी एहसान की हुई लड़की से शदीद मोहब्बत करता था। वह जिन्नजादी वहां से गायब नहीं हुई थी, बल्कि अहमद सीढ़ियां उतरकर हवेली के निचले हिस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गया था और फिर से किसान की बेटी के बारे में सोचने लगा था। जबकि वह जिन्नजादी उस पूरे चांद के नीचे खड़ी थी, गौर से चांद को देख रही थी। उस जिन्नजादी की आंखों में आंसू फैले हुए थे। देखते ही देखते उस जिन्नजादी की आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसके नाखून यकदम ही लंबे हो गए थे। उसके बाल भी हवा में उड़ने लगे थे। उसकी शक्ल यकदम ही खराब होने लगी थी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं खो सकती हूं। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही बनकर रहोगे। मेरे अलावा तुम किसी और की तरफ भी नहीं देख पाओगे, और अगर तुमने देखा तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। यूं तो वह एक अच्छी जिन्नजादी थी, लेकिन मोहब्बत के मामले में उसका दिल बेईमान हो गया था। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी, और इस बात से अहमद वाकिफ नहीं था। अगर उसको पता होता तो वह बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता। अपने दोस्तों से ही उसने यह बात सुनी थी कि जिन्नजादियां बहुत ही बुरा इंतकाम लेती हैं, और जब वह किसी इंसान के पीछे पड़ जाती है तो उसको इस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसे कब्र में न उतार दें।
जिन्नजादी ने एक जोरदार चीख मारी थी। जंगल में जितने भी जानवर थे वह सारे सहम गए थे, क्योंकि वह आने वाले खतरे से वाकिफ थे। मगर इंसानों को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वह गहरी नींद के मजे ले रहे थे, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जानता था कि अहमद ने एक बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उसने अहमद को समझाया भी था कि अपनी ख्वाहिशात को कभी भी बेलगाम मत होने देना। जो कुछ तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, उसके लिए गलत रास्ता कभी भी इस्तेमाल न करना। मगर अहमद ने वह गलत रास्ता इस्तेमाल किया था। अगले दिन अहमद का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। जब वह नदी के किनारे गया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो नदी के दरमियान में ही एक पत्थर को पकड़े अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नदी का पानी बहुत ज्यादा तेज था। अगर वह उसे अपने साथ बहाकर ले जाता तो वह लड़की मर जाती। अहमद ने जब गौर किया तो यह वही किसान की बेटी थी। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने पानी में उतरने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गया था। अगर वह उतर जाता तो वह भी उस लड़की के साथ ही मर जाता। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। एक तरफ वह उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था और दूसरी तरफ वह उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने दिल ही दिल में जिन्नजादी का नाम लिया था। वह जिन्नजादी उसके सामने हाजिर हो गई थी और बहुत ही अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं तुमसे अपनी चौथी ख्वाहिश मांगता हूं। तुम्हें पता है ना कि जब तुम चौथी ख्वाहिश मांगोगे तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। तुम्हें सिर्फ मेरे ही साथ जिंदगी गुजारनी होगी और मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। और अगर ऐसा न हुआ तो तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े हो जाओगे। मैं तुम्हारी सांस तुम पर तंग कर दूंगी और तुम्हारी जिंदगी को अजीर्ण बना दूंगी। जिन्नजादी बहुत ही खौफनाक अंदाज में बोली थी। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं बस यह चाहता हूं कि वह लड़की बच जाए। उसकी जान बचा लो। जिन्नजादी ने उस लड़की की जान बचा ली थी। अहमद ने सिर्फ एक बार ही सारा के चेहरे की तरफ देखा था, फिर अपने दिल पर पत्थर रखता हुआ वह अपने घर वापस आ गया था। उसका दिल बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। आज वह अपने माँ बाप के साथ उसके घर पर जाने का इरादा रखता था, लेकिन सारा तो क्या, अब वह किसी भी लड़की के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि उसने जिन्नजादी से वादा कर लिया था। यह मैंने क्या कर दिया है? उसका दिल कर रहा था कि वह जोर जोर से दीवार के साथ टक्करें मारना शुरू कर दे। उसके पास सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, बड़ा बंगला था, नाम था। उसके अम्मा अब्बा सब तंदुरुस्त हो चुके थे, लेकिन जिससे उसने मोहब्बत की थी वह उससे हमेशा हमेशा के लिए छिन गई थी और एक जिन्नजादी काले साए की तरह उसे चिपट गई थी। रात के वक्त वह अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया था जब उसे वही बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा नजर आया था। वह भागता हुआ उसके पास गया। बाबा, मेरी मदद करो। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया था। कुछ भी नहीं हो सकता, अब सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हें बचा सकता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि अपने आप को इस फितने में मत फंसाना, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। जिंदगी वही इज्जत वाली होती है जो मेहनत से गुजारी जाए। जब इंसान एक आसान रास्ते से सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम्हें भी अब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां ही देनी पड़ेगी। वह कुर्बानी ही तो दे रहा था। उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। सारा को उसे हर हाल में भूलना था, मगर वह उसको भूल नहीं पा रहा था और अब उसने अपने सुकून की भी कुर्बानी देनी थी। एक जिन्नजादी के साथ वह सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता था? मुझे उससे छुटकारा हासिल करना है। अभी उसने यह अल्फाज अदा किए थे कि वह जिन्नजादी उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोली थी, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकते हो और अगर तुम मुझसे दूर हुए तो तुम मर जाओगे। यह कहकर वह बहुत ही खूबसूरत हंसी थी। उसकी हंसी अहमद के कानों में खनक रही थी। वह नहीं जानता था कि उसका मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। वह बूढ़ा आदमी खामोशी से वहां से चला गया था, जबकि वह अपने कमरे में दाखिल हो गया था। वह जिन्नजादी बहुत ही खूबसूरत लिबास पहने उसके बेड पर ही बैठी हुई थी और मुस्कुराती हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम मेरे हो गए हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो गए हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूं। पूरा कमरा यकदम ही गुलाबों से भर गया था। जब भी वह खुश होती थी तो उसे गुलाबों की खुशबू अपने चारों तरफ फैलती हुई महसूस होती थी। तुम अभी तक उस लड़के को भूल नहीं पा रहे हो। उस लड़की को भूल जाओ।
जिन्नजादी चलती हुई उसके पास आई थी और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए दिल फरेब अंदाज में बोली थी। वह जिन्नजादी बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, लेकिन अहमद के दिल को असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ही चेहरा था, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा थी। वह रात उसने जागते हुए ही गुजारी थी। पूरी रात ही उसे जिन्नजादी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती रही थी। कभी वह गाना गाने लगती थी तो कभी उसके घुंघरुओं की आवाज उसे आती थी। यूं महसूस होता था जैसे वह खुशी से कमरे में रक्स कर रही हो, क्योंकि उसको उसका महबूब मिल गया था। अहमद का दिल कर रहा था कि वह धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। काश उसके पास कोई ऐसा तावीज होता जिसे पहनकर वह जिन्नजादी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। सुबह वह गांव के एक मौलवी के पास गया था। यह एक अच्छी बात थी कि जब वह मस्जिद में दाखिल होता था तो वह जिन्नजादी उससे दूर हो जाती थी, क्योंकि मस्जिद में एक बहुत ही ताकतवर मौलवी रहता था जिसके पास इल्म का खजाना था। वह सुबह शाम ही कुरानी आयात का विर्द करता था। इस मस्जिद में बहुत सी पाक किताबें भी मौजूद थीं और बहुत से तवीज भी रखे गए थे। यही वजह थी कि वह जिन्नजादी मुसलमान होने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं जा पाती थी, क्योंकि इस मस्जिद में जिन्नात का दाखिल होना मना था। वहां पर एक खास दम किया गया था। सिर्फ इंसान ही थे जो वहां पर जा सकते थे, दूसरी किसी मखलूक को भी इजाजत नहीं थी। मौलवी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अहमद गर्दन झुकाकर उसके सामने बैठ गया था। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने एक जिन्नजादी पर एहसान किया था, बदले में उसने मुझ पर एहसान किया। आप तो मेरे बारे में जानते होंगे, मैं एक गरीब धोबी था। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा था। लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि गरीबी में बहुत सुकून था। मुझे रात को सुकून की नींद तो आती थी, लेकिन अब तो दिन रात का चैन गारत हो गया है। हर वक्त ही दिमाग में बेचैनी रहती है। अल्लाह ताला ने ढेर सारी दौलत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी रूह को सुकून नहीं मिलता है। इबादत करता हूं फिर भी चैन नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? इस फितने को खत्म कर दो, मौलवी ने दो टुक अंदाज में कहा था। यह सब कुछ इस फितने से शुरू हुआ है। तुम इस फितने को खत्म करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब, आपको क्या पता, मैं अभी भी उसे बाहर खड़ा देख सकता हूं। वह तुम्हारी मुंतजिर वहां पर खड़ी है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यास मौजूद है। वह तुमसे इश्क करने लगी है, और तुम जानते हो कि जब कोई जिन्न आजाद होकर एक आदमजात से इश्क करता है तो उसका इश्क किस कदर जानलेवा होता है। पहले वह तुम्हारी 3 शर्तों की वजह से तुम्हारी गुलाम बन गई थी, फिर तुमने 3 शर्तें पूरी करवा कर उसको आजाद करवा दिया। तुम लोगों के एहसानों का बदला खत्म हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद तुमने उससे एक और बड़ा एहसान लिया था। उसने तुम्हें धोखा दिया था और तुम उसके धोखे में आ गए हो। क्या मतलब है मौलवी जी? मैं समझा नहीं हूं, अहमद ने बेचैनी से कहा था। उस दिन जिस लड़की को बचाने के लिए तुमने उससे मदद मांगी थी, वह तुम्हारी नजरों का धोखा था। उस नदी में कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि उसने तुम्हें जानबूझकर वह सब कुछ दिखाया था ताकि तुम उसकी मदद मांगो और हमेशा हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाओ। तो मैं अब क्या करूं? अहमद को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। आखिर वह जिन्नजादी उसको कैसे बेवकूफ बना सकती थी? मेरा बस चले तो मैं उसको जलाकर राख कर दूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं है। तुम्हें यह बात माननी होगी कि तुम उसके हाथों से बेवकूफ बन गए हो। अगर तुम वाकई में उससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तुम्हें इन सारी चीजों को छोड़ना होगा। ये घर, ये बंगला, ये सब कुछ एक धोखा है। सुकून सिर्फ मेहनत की कमाई में ही है। अगर तुम इन चीजों को अपनाओगे तो फिर सारी जिंदगी तुम्हें उसका गुलाम बनकर रहना होगा। मुझे बताओ, क्या तुम ऐशो इशरत चाहते हो या फिर इस जिन्नजादी से छुटकारा हासिल करना चाहते हो? यह फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उस वक्त उसने अपने ईमान को मजबूत रखा था। मौलवी जी, मैं इस जिन्नजादी से पीछा छुड़वाना चाहता हूं। मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहता हूं कि वह जिन्नजादी मेरी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से मैं कोई बड़ा गुनाह कर बैठूं। वह जिन्नजादी मेरे लिए नामहरम है, मगर इसके बावजूद भी वह हर वक्त मेरे आसपास ही मौजूद होती है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरी नमाजें भी बेअसर हो रही हैं। मैं हर वक्त ही अपने इर्द गिर्द एक औरत की मौजूदगी को महसूस करता हूं। वह मुझे हाथ भी लगा सकती है और मुझे महसूस भी कर सकती है। मैं इसे बड़े फितने में गिरफ्तार नहीं होना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, मैं समझ रहा हूं बरखुरदार, और तुम फिक्र मत करो।
तुम्हारा मामला बहुत जल्द ही हल हो जाएगा। तुम यह तवीज अपने पास रख लो। काश मैं पहले आपके पास आ जाता तो मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त न करना पड़ता। जो तकलीफें इंसान की किस्मत में लिखी हुई हैं, वह तो इंसान को बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। तुम्हें भी सबकन मिल गया होगा। जी हाँ मौलवी साहब, मुझे सबकन मिल गया है। वह तवीज लेकर मस्जिद से बाहर आ गया था। जिन्नजादी उसे देखकर चिल्लाने लगी थी, वह तवीज अपने आप से दूर करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही हूं। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है, तुम वापस चली जाओ। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजाब हैं। मैं तुम्हारी वजह से जहन्नम में नहीं जाना चाहता और न ही मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरी वजह से जहन्नम में जाओ। यह कहकर अहमद अपने घर में वापस आ गया था। उसको मौलवी ने जितनी भी कुरानी आयात दी थी, वह उन सब का विरोध कर रहा था। अगले दिन उसे फिर से मौलवी के पास जाना था। मौलवी ने एक बहुत बड़ा अमल किया। वह जिन्नजादी उसको छोड़कर चली गई थी। वह सोच रहा था कि वह दौलत भी चली जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। वह हैरान रह गया। मौलवी साहब, आपने तो कहा था कि यह दौलत मुझसे छिन जाएगी। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, मगर उस जिन्नजादी के सरदार को जब पता चला कि उस जिन्नजादी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है, तो उन्होंने माफी के तौर पर तुमसे दौलत छीनने का इरादा खत्म कर दिया था। अब यह सब कुछ तुम्हारा ही है और अब यह सब कुछ तुम पर हलाल हो गया है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम गरीबों की मदद करो। जितना हो सके मुहताजों और यतीमों के काम आओ और दोबारा कभी भी कोई भी गलत फैसला मत लेना। मौलवी साहब ने उसके कंधे को थपका तो वह वहां से बाहर आ गया था। पहले उसे अपने आसपास और चारों तरफ फूलों की खुशबू महसूस होती थी, लेकिन अब वह खुशबू भी गायब हो गई थी। जिस लड़की से वह मोहब्बत करता था, वह उस लड़की के घर निकाह का पैगाम लेकर गया था। उसका अहमद के साथ निकाह भी हो गया था, मगर अहमद की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। वह जिन्नजादी उसकी यादों का हिस्सा बन गई थी। वह यहां से तो चली गई थी, मगर वह उसके दिमाग में रह गई थी। वह उसको भूलने की कोशिश करता था, मगर वह उसको पहले से भी ज्यादा याद आती थी। कभी कभार जब उसकी बीवी उसके पास होती थी, तब भी उस जिन्नजादी का ख्याल ही उसके दिमाग में चल रहा होता था। शायद यही एक कीमत थी जो उसने पूरी जिंदगी चुकानी थी, और वह इसके लिए तैयार भी था। अपनी बीवी को लेकर वह शहर में भी शिफ्ट हो गया था। उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, मगर वह जिन्नजादी उसकी यादों से नहीं गई थी और फूलों की खुशबू कभी कभार उसे महसूस होती थी, और तब न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि वह उसके कहीं आस पास मौजूद है। वह उसको देख रही है। वह बस धीमे से मुस्कुरा देता था। जो भी था, जिन्नजादी ने उस पर एहसान किया था, लेकिन उसकी मोहब्बत सरकश बन गई थी और सरकशी का अंजाम बुरा होता है। इंसान के पास जो कुछ है, इंसान को उसी पर ही शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो फिर उसके लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वह कीमत हमारी छोटी छोटी खुशियों को खा जाती है। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।